हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, करेंट एनर्जीज क्या है उनकी। ओके, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करेंट एनर्जीज क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये पर्सन आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको बहुत टेस्ट किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको टेस्ट करने की कोशिश की है। इन्होंने अपने माइंड से आपको जज करने की कोशिश की है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो इनकी एनर्जी में यही चल रहा है, ठीक है। मतलब वो कहते हैं ना कि जो मैं अक्सर करके अपनी रीडिंग्स में गाइड करती हूँ कि जो जैसा होता है वो सामने वाले को बिल्कुल वैसा ही सोचता है। तो इनकी एनर्जीज़ में एक छलावा हो सकता है, इनकी एनर्जीज़ में एक एक तरीके से पूरी तरीके से लॉयल्टी ना हो सकता है कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट ना हो। तो कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें ये पर्सन आपके अंदर भी देख रहे थे, यानी कि आपको भी इसी तरीके से जज कर रहे थे कि हो सकता है कि आप लॉयल ना निकले बाद में, हो सकता है आप ऑनेस्टी ना दिखाएं, हो सकता है कि आप इस पर्सन को इतना ज़्यादा इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि बाद में आपका मूड चेंज हो जाए, बाद में आप बदल जाएं। हो सकता है बाद में आप इस पर्सन को दे ही ना, वो उतनी अटेंशन ही ना दें, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें इस पर्सन के माइंड में कॉन्टीन्यूसली चल रही हैं, मतलब चल रही थी पास्ट में। तो इस पर्सन को अभी ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है, ज़रूरत से ज़्यादा इस पर्सन ने आपको टेस्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा इस पर्सन ने आपको परेशान करने की कोशिश की है, चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही, ठीक है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स का एंड सिक्स ऑफ कॉइंस का। तो यहाँ पर ये चीज़ भी दिखाई देती है कि अब आप कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, लाइक आप कट ऑफ कर दिया है इस पर्सन को पूरी तरीके से। और आपकी एनर्जी ये हो गई है कि अब आप और ज़्यादा मेरी टेस्टिंग नहीं कर सकते हो। आपने इस पर्सन के लिए बहुत टेस्ट दिए, आपने इस पर्सन के लिए टेस्ट दिए, इस पर्सन को टेस्ट दिए, और कहीं ना कहीं इस पर्सन की फैमिली को भी टेस्ट दिए। मतलब आपने जिंदगी भर लगता है टेस्ट ही टेस्ट दिए। यहाँ पर आप इस पर्सन के साथ मैरिड भी हो सकते हैं, और इन्होंने फिर भी आपको जज किया, फिर भी आपको और आपकी और टेस्टिंग की, लाइक आपको हमेशा टेस्ट करते ही गए, करते ही गए, करते ही गए। बहुत ज़्यादा टेस्ट देने के बाद आपकी एनर्जी हो चुकी है कि अभी आपको और टेस्ट नहीं देने हैं। अभी आपको जो सोचना है मेरे बारे में, जैसे सोचना है, अच्छा सोच लो, बुरा सोचना है बुरा सोच लो, जो सोचना है सोचो, ठीक है। लेकिन बार बार आपकी लाइफ के अंदर, आप मेरी लाइफ के अंदर आकर मुझे टेस्ट नहीं कर सकते, बार बार आप मुझे परेशान नहीं कर सकते, इतना राइट नहीं है आपको। तो इस एनर्जी में आप हैं, और यही चीज़ इस पर्सन को दिखाई दे रही है। आपके रूखे व्यवहार में इस पर्सन को ये चीज़ साफ नज़र आ रही है कि अब आप टेस्ट देने तैयार नहीं है, ठीक है। आप ये भी देखिए, माँ सीता की एनर्जी आई है यहाँ पर, टू ऑफ शॉर्ट्स से मुझे माँ सीता की एनर्जी लगती है। तो उन्होंने भी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा टेस्ट दिए, एक बार, दो बार, तीन बार, एंड देन उसके बाद उनको जब दोबारा से फिर से लास्ट टाइम जब टेस्ट देने के लिए बोला गया, तो इस बार उन्होंने टेस्ट नहीं दिया था, उन्होंने खेल ही खत्म कर दिया था। तो कहीं न कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपने भी ना जैसे इस बार कह दिया है कि कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे कोई टेस्ट नहीं देना, मुझे कोई प्रूफ़ नहीं देना अपना, ठीक है, मुझे अपने आप को कुछ प्रूफ़ नहीं करना, मुझे नहीं बताना है। समझना है समझो, नहीं समझना है मत समझो, ठीक है। मतलब आप दे चुके हो, आप अपने हिस्से का काम कर चुके हो, ठीक है। ईगो तब तक नहीं आना चाहिए जब तक कि आपने
किया ना हो कुछ, ठीक है, बिना किए ईगो नहीं आना चाहिए। आप अगर बहुत करके आए हो, आप बहुत कर चुके हो ऑलरेडी और आपने बहुत कुछ सह लिया है, बहुत कुछ आपने यहाँ पर कर लिया है, जितना आप कर सकते थे आपने अपनी लिमिट से बाहर जाकर चीज़ों को किया है। उसके बाद भी कोई अगर आपको कटघरे में खड़ा कर देता है, फिर से आपकी टेस्टिंग लेने की कोशिश करता है, आपको टेस्ट करने की कोशिश करता है, तो आप कट ऑफ करिए, फिर आप उसको नो बोलिए कि भाई अब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है, अब जितना यूनिवर्स को टेस्ट करना होगा ना तो वो कर लेंगे, अब तुम्हें टेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मेरे को ऐसी एनर्जी आपकी नज़र आ रही है, आपके पर्सन राइट नाउ आपके बारे में यही सोच रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा इस पर्सन ने आपको टेस्ट किया है और ज़रूरत से ज़्यादा आपने इस पर्सन एक लिमिट से बाहर जाकर आपने हर चीज़ की है यहाँ पे, ठीक है। सो आप कर चुके हो अपने हिस्से का, मतलब आपके अंदर ये ईगो नहीं है, बेसिकली इसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। ईगो उसको कहते हैं जहाँ पर आप करते धरते कुछ नहीं हो और अपनी अकड़ में रहते हो, ठीक है, और हमेशा काम इसीलिए करते हो ताकि दूसरे को प्रभावित कर सको, दूसरे को नीचा दिखा सको या दूसरे को गिराने के लिए, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट वो होती है जहाँ पर आपने ज़रूरत से ज़्यादा ऑलरेडी कर दिया है और उसके बाद भी सामने वाले को कदर नहीं हुई, एंड देन आपने सोचा कि ठीक है अगर आपको नहीं समझ आते हैं हम, ठीक है, तो अब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने अब स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट की बिना किसी को नीचा दिखाए, ठीक है, इसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं। तो दोनों बातों में बहुत अंतर है। यहाँ पर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले रहे हो, ठीक है, और अब आपकी एनर्जीज ऐसी हो गई हैं कि मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक करो तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जाना है जाओ। बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ कॉइंस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी नज़र आती है कि कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर आकर आपकी ऊर्जा को यूज़ भी करे और आपको वैल्यू भी ना करे, तब तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत गलत हैं। एक तो उसने आपकी एनर्जी को यूज़ भी किया, उसके बाद उसे आपकी कदर भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये तो वो बात हो गई कि आपने ठीक है, आपको किसी को शाही खाना लगाकर थाली में परोसा, ठीक है, और उसने ये कह दिया कि उसको उसने अ, खा भी लिया थोड़ा और वेस्ट भी कर दिया, ठीक है ना। तो ये वाली एनर्जी हो गई। तो यहाँ पर मेरे को वो मुझे मैसेज मिल रहा है। तो आपके पर्सन आपको लेकर करंट में यही सोच रहे हैं कि अब ये टेस्ट नहीं देगी या फिर टेस्ट नहीं देगा, अब ये और अपने आप को प्रूफ नहीं करेगा। आपके पर्सन आपसे बहुत प्रूफ मांगे हैं। आपने बेसिकली ना, मतलब लव का मीनिंग बेसिकली ये होता ही नहीं है जो यहाँ पर आपको बार बार टेस्ट देने पड़े, बार बार अपने आप को साबित करना पड़े, बार बार अपने आप को नीचे गिराना पड़े, फिर बार बार आपको भीख मांगनी पड़े। इस तरह की चीज़ें लव में नहीं होती हैं, ठीक है। अगर आप किसी से लव करते हैं, अनकंडीशनल करिए, ठीक है, इस वाइब्रेशन में जाइए कि आप उसे फ्री छोड़ सकें, ठीक है, और उसे उसे ये चीज़ का एहसास होने दें कि उसके लिए सही क्या है, ठीक है। और आपने ये चीज़ कर दी है, आपने सामने वाले को फ्री छोड़ा है कि अगर वो समझ पाता है तो ठीक, नहीं समझ पाता है तो फिर वो ज़िंदगी भर नहीं समझ सकता। मुझे तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ऑल्सो कार्ड है 5 ऑफ शॉर्ट्स का एंड फूल का। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप कहीं न कहीं बहुत इस पर्सन के लिए रोए हैं, रोए हैं, रोए हैं आप, मतलब आप बिटरे देखते गए, आप जो चीज़ें इस पर्सन ने की, वो हरकतें आपको पसंद नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी आप वो सारी चीज़ों को देखते गए, देखते गए, देखते गए, देखते गए। फाइनली आपकी एनर्जी ये है कि आप अब आपने अपने आप को बदल लिया है। तो ये पर्सन देख रहे हैं कि अब आप, मतलब ना तो अब आप वो अटेंशन देते हो। इस पर्सन ने आपको, मतलब आपसे बात करने की कोशिश की, तो आपने बात कर ली, रिप्लाई कर दिया, ठीक है। जब इस पर्सन ने आपको, मतलब गुस्सा दिखाने की कोशिश की, तो आपने फिर रिप्लाई ही नहीं किया या फिर आपने आगे से बात ही नहीं किया, सामने से आपने मैसेज ही नहीं किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने कर दी हैं। तो पहले जहाँ आप 10-10 मैसेज, 20-20 मैसेज, 50-50 मैसेज भेजकर सामने वाले को कन्विंस कर रहे थे, सामने वाले को मना रहे थे, सामने वाले को उसके गुस्से को वैल्यू कर रहे थे, उसकी अटेंशन पाने के लिए भीख मांग रहे थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपने बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दी हैं और ये सारे काम करने आपने टोटली बंद कर दिए हैं। 5 ऑफ शॉर्ट्स सिखाता है कि अब आप ये सारे काम नहीं करते हो, ठीक है। जितनी बात सामने वाला करता है आप करते हो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपके अंदर आ चुकी हैं जो आपके पर्सन इस वक्त में सोच रहे हैं। ऑल्सो कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आपका जो फ़ोकस है वो अपनी सक्सेस पर, अपनी ग्रोथ पर, अपनी चीज़ों पर ज़्यादा है। अपने बारे में आप अब ज़्यादा सोच रहे हो, अब ये ज़्यादा आप देख रहे हो कि मेरा मेरी मेरी खुशी किस चीज़ में, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी भलाई किस में। पहले आप ज़्यादातर समय जिए हो लोगों को खुश करने के लिए। आपके पर्सन को भी आपने खुश करके रखा था बहुत, उनको एक टाइम पर आपने खुशी दी है, उनके लिए सब कुछ किया है। इसी वजह से उन्होंने और ज़बरदस्त आपको टेस्ट किया है, लेकिन अब आप खुद के लिए जी रहे हो, खुद की खुशियों के लिए जी रहे हो, आप वो कर रहे हो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है।
कहीं न कहीं प्रॉब्लम कहाँ होती है कनेक्शन में, इंसान सोचता है अगर मैं इसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं करूँगा तो ये मुझे छोड़कर भाग जाएगा, और ये मुझे छोड़कर भाग जाएगा तो फिर मैं कैसे रहूँगा या कैसे सर्वाइव करूँगा या करूँगी। तो इस वजह से एक इंसान जो है वो पूरी तरीके से ख्वाहिशें पूरी करता रहता है सामने वाले की, हर चीज़ मानता है, उसकी हर बात मानता है। क्यों? क्योंकि वो कोडिपेंडेंट है। क्यों? वो सोचता है कि मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ आई एम इन लव। लेकिन नहीं, वो ये जो लव है ये लव नहीं है, बेसिकली कोडिपेंडेंसी है कि आपको लगता है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप सामने वाला आपको छोड़ के चला जाएगा और सब कुछ बेकार हो जाएगा। और इसी चीज़ को ना सामने वाला पकड़ लेता है और उसका ईगो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगता है फिर कि तुम तो कहीं नहीं जाने वाले, तुम तो इधर ही रहोगे, ठीक है ना? सो ये एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के साथ पास्ट में रही है, और आपका पर्सन ये बहुत बेहतरीन तरीके से जानता है कि अब आप इस एनर्जी में नहीं हैं। ठीक है, अगर आपको चीज़ पसंद आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो जाओ। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में अक्सर करके गाइड करती हूँ कि मेरी तरफ पता नहीं क्यों ऐसे ही लोग आते हैं जो इसी तरीके की एनर्जी में रहे हैं और उनको बहुत ज़रूरत थी कि वो इस लाचारी, बेबसी वाली एनर्जी से बाहर निकले। तो हमेशा मेरी इस तरह की रीडिंग्स ही आती हैं, और मैंने अपनी रीडिंग में हमेशा गाइड किया है कि अगर आपको लव करना है तो उसमें कोई स्पेल्स नहीं होते, कोई चतुराई नहीं होती, कोई छल-कपट नहीं होता कि ठीक है कि आप ये 2 कौड़ी की हरकत करके सामने वाले को अपनी लाइफ़ में रखने की कोशिश करें। ठीक है, और इसमें पकड़ा भी नहीं जाता सामने वाले को, ना ही आप उस व्यक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं। आप सिर्फ़ एक काम कर सकते हैं, आप खुद को उठा सकते हैं, जितना चाहे उतना उठा सकते हैं। खुद का नुकसान नहीं करना है, खुद को ऐसा बनाना है कि खुद का नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसी एनर्जी में चले जाओ, अनकंडीशनल वाली एनर्जी में चले जाओ जहाँ पर आपके पास तो हज़ारों ऑफ़र्स हैं, ठीक है? इस पर्सन को रियलाइज़ हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो उल्टे कामों में ज़्यादा पड़ते हैं, ठीक है? स्पेल्स में पड़ जाएँगे, उल्टी-सीधी हरकतों में पड़ जाएँगे, उनसे कुछ होता थोड़ी है, उसके बाद यूनिवर्स आपको ज़बरदस्त ट्रिगर देता है, क्योंकि आप छल से जो भी चीज़ आप पाओगे, छल से तो महाभारत जीती जा सकती है, ठीक है? जो लव की जब हम बात आती है तो हम कहते हैं कि वो तो सिर्फ़ एक ही चीज़ से जीता जा सकता है, वो है लव, ठीक है? सो यहाँ पर वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपने कहीं न कहीं अपने ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और ये पर्सन आपकी एनर्जी इस वक़्त में ऐसी ही रीड कर रहे हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर है। आपका टाइम जो है वो ऐसी खोटी करने के लिए नहीं है कि कोई भी आए और आपके टाइम को बर्बाद करके जाए। उस पर भी आपका वो है कि भाई कोई मेरा टाइम ले रहा है, तो उस टाइम की कीमत है, ठीक है ना? सो यहाँ पर 6 ऑफ वांड्स दिखाता है कि आप फालतू में अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करते हो, ठीक है? यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए बाउंड्री सेट करना, ठीक है? अगर बाउंड्री नहीं आप सेट करोगे तो कोई भी चला आएगा मुँह उठाकर आपकी लाइफ के अंदर और बर्बाद करने के बारे में सोचेगा। सो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्पेशली क्वीन ऑफ कॉइन्स की जब एनर्जी आती है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अबंडेंट क्वीन है, ठीक है? बहुत मनी है, बहुत सक्सेस है, बहुत फेम है, बहुत कुछ है उसके पास। सो क्वीन ऑफ कॉइन्स यहाँ पर बात कर रहा है कि आपके पास बहुत इस वक़्त में आपका जो ध्यान है वो इस चीज़ पर ज़्यादा है कि आपका करियर, आपका अबंडेंस, आपका लाइफ़, आपकी हर चीज़। तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है क्वीन ऑफ कॉइन्स से कि आप इन्हीं सारी चीज़ों पर इस वक़्त में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है? आपकी लाइफ़ में, करियर पर, इन सब चीज़ों पर आपका फ़ोकस ज़्यादा है, और आपके जो पर्सन है ना, इन सब चीज़ों से देखकर भी आपको ना भाग जाते हैं, ठीक है? एक चीज़ बताती हूँ, एक जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन होता है ना वो हमेशा एक कमज़ोर फ़ेमिनिन अपनी लाइफ़ के अंदर चाहता है, जिससे वो डोमिनेट कर सके, जिसे वो दबा सके, जिसे वो जिसे वो कंट्रोल कर सके, ठीक है? एक डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा एक पावरफुल वुमन अपनी लाइफ़ के अंदर चाहता है, पावरफुल फ़ेमिनिन अपने अंदर चाहता है, या अपने लाइफ़ के अंदर चाहता है। जितने भी लड़के आपको ऐसी, यहाँ पर मैं कोई टैग नहीं दे रही हूँ, लेकिन जितने भी आप देखेंगे, लोगों को देखेंगे आप, ठीक है? जो लोग भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में रहते हैं, पावरफुल मैन होते हैं, पावरफुल वुमेन होते हैं, इनको ना कभी भी डिस्टॉर्टेड लोग पसंद ही नहीं आते, क्योंकि ये खुद डिस्टॉर्टेड एनर्जी में नहीं है, तो ये डिस्टॉर्टेड लोगों को बर्दाश्त ही नहीं करते, ठीक है? अपनी लाइफ़ के अंदर ये पावरफुल लोगों को मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ़ के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर खुद पावरफुल एनर्जीज़ हैं। ना वो भीख माँगते हैं, ना ही उन्हें भीख माँगने वाला पसंद आता है, ठीक है? और जो पावरफुल एनर्जीज़ में लोग होते हैं, उनका जो ऑरा होता है वो अलग ही लेवल का होता है, ठीक है ना? ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जो लोग मतलब बहुत कमज़ोर टाइप के होते हैं, ठीक है? ये जो इस तरह के लोग होते हैं कि लाइक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं, ये दूसरे से कंट्रोल, या ये दोनों ही तरीके के लोग कमज़ोर होते हैं, जो डोमिनेट करते हैं वो भी, और जो डोमिनेट होते हैं वो भी, ठीक है? जो कंट्रोल करते हैं वो भी, और जो कंट्रोल होते हैं वो भी, ठीक है? तो इनको इनकी तरह लोग पसंद आते हैं कि भाई मैं डिस्टॉर्टेड हूँ, तो मुझे भी यार डिस्टॉर्टेड व्यक्ति मिल जाए कोई, ठीक है? कि मैं कंट्रोल कर सकूँ जिसे।
तो ये ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर वो कंट्रोल करना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट करेगा जिससे वो कंट्रोल कर सके, ठीक है। सो जितने लोग भी आपको पावरफुल एनर्जीज में दिखाई देते हैं, मैच्योर दिखाई देते हैं, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही प्यारे दिखाई देते हैं, वो सारे लोग पता है वही लोग होते हैं जिनके अंदर डिवाइन एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, या फिर जो बहुत ही व्यक्तित्व से बहुत स्ट्रांग है, पर्सनैलिटी जिनकी बहुत अच्छी है। ये ना डोमिनेट करने के बारे में सोचते हैं और ना ही ऐसे पार्टनर को चाहते हैं जो डोमिनेट हो जाए आसानी से। ये चाहते हैं कि जैसी एनर्जी का व्यक्ति ये खुद है वैसी एनर्जी का व्यक्ति इनकी जीवन का हिस्सा बने। सो मतलब उस तरह की ऊर्जा है ये। तो कहीं ना कहीं आप तो उस एनर्जी में जा चुके हो। जब आप उस एनर्जी में जा चुके हो, आपका पर्सन फिलहाल नहीं गया है उस एनर्जी तक, तो ये कहीं ना कहीं आपसे रन करते हैं, ठीक है। ये 7 ऑफ शॉर्ट्स जो दिखाता है ना, ये रन करने का ना भी बड़ा अच्छा सीन है। रन दो दो कंडीशन में करता है इंसान। एक तो तब जब वो आपकी, या जब उससे ज़्यादा डिस्टॉर्टेड आप बिहेव करें तब वो आपसे रन करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड इंसान को नहीं झेल सकता। वो उतने ही डिस्टॉर्टेड इंसान को झेल सकता है जितना वो खुद है, ठीक है। या फिर आप बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज में ऑपरेट करें। दो ही तरीके से इंसान आपसे रन करता है, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं झेल सकते आप, या बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं झेल सकते आप। कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ही नालायक है, आप उसे भी नहीं झेल सकते, और आप उसे भी नहीं झेल सकते ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा है। आप दोनों ही इंसान को झेल नहीं सकते। आप उतने कोई झेल पाएंगे जितने आप खुद हैं, ठीक है। सो वो एनर्जी है। सो आपके पर्सन आज भी आपसे ना धीरे धीरे करके भाग जाते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से आपकी तरफ आ नहीं पाती, क्योंकि आपकी तरफ आने के लिए, आपकी एनर्जीज को फेस करने के लिए उसको अपने ऊपर उतना ही काम करना पड़ेगा, उतनी ही पावरफुल एनर्जी में उसको आना पड़ेगा। ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। डियर, ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को क्लेम जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।